की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। विराट ने उसे संभाला, लेकिन माया अपनी फिक्र किए बिना बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। विराट भी उसके पीछे पीछे था। जैसे ही माया अस्पताल पहुंची, विराट हैरान रह गया कि अचानक वो यहाँ क्यों आई है और उसकी हालत अचानक इतनी खराब क्यों हो गई। माया तेज कदमों से वार्ड में पहुंची, जहां उसके पापा को रखा गया था। उसने फटाफट वार्ड का दरवाजा खोला। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज और भारी थी। जैसे ही उसने अपने पापा को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा, जो आंखें बंद किए हुए थे, और आसपास डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉयज खड़े थे, उसका दिल एकदम से रुक सा गया था। विराट भी माया के पास पहुंचा और अंदर झांका। माया के पापा बिस्तर पर लेटे थे। उनकी आंखें बंद थी और चारों ओर डॉक्टर खड़े थे। विराट भी ये देखकर काफी हैरान था कि माया के पापा अस्पताल में क्या कर रहे थे, और वो भी ऐसी हालत में। माया बेबस कदमों से अंदर आई, खुद को संभालते हुए अपने पापा के बिस्तर के पास गई। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल जैसे कोई लाश हो। उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। बिस्तर पर उनका शव पड़ा था। माया अपने सारे होश गंवा बैठी। विराट भी माया के पास खड़ा हो गया। माया के पापा का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका सारा खून सूख चुका हो, जैसे वे लंबे अरसे से बड़े दर्द में थे। उनके सिर पर कोई बाल नहीं थे और शरीर पूरी तरह बेजान पड़ा था। तभी डॉक्टर माया के पास आए और बोले, आई एम सॉरी मिस माया, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। शाम तक तो वे बिल्कुल ठीक थे। रात को अचानक क्या हुआ पता नहीं। शायद इन्हें पहले से ही पता था, इसीलिए। माया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी नजरें अपने पापा पर टिकी थी। विराट हैरान होकर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर ये कैसे हुआ? इन्हें क्या था? डॉक्टर ने जवाब दिया, ये कैंसर के लास्ट स्टेज पर थे। कुछ महीनों से इसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि लास्ट स्टेज में उनको बचाना मुश्किल था, लेकिन इतनी जल्दी ये सब होगा किसी ने सोचा नहीं था। आज आधी रात को अचानक उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर की बात सुनकर विराट के पैरों तले जमीन खिसक गई। विराट जिस अस्पताल में खड़ा था, वो शहर का सबसे बेहतरीन और महंगा अस्पताल था। यहाँ अगर दिनेश का महीनों से इलाज चल रहा था, तो इसका मतलब था कि उसका खर्चा लाखों में था। माया के फाइनेंशियली हालात इतने अच्छे नहीं थे कि अपने पापा का यहाँ इलाज करवा सके। तो क्या इसका मतलब ये था कि माया ने अपने पिता के इलाज के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर रही थी? क्या उसने बिना कुछ सोचे समझे इस घटिया काम में कदम रखा था, उस जिस्म फिरोशी के धंधे में फंसी थी? विराट हैरान भरी निगाहों से माया को देख रहा था, जो अपने पिता के मुर्दा चेहरे से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। अब विराट को सब कुछ समझ आ गया था। माया के पैसों के पीछे छिपी मजबूरी उसे पहले पता होनी चाहिए थी। इतना दर्द झेलने के बाद भी माया उसके पास रुकती रही, क्योंकि वो अपने पापा के इलाज के लिए सब कुछ कर चुकी थी। उसने अपना सब कुछ गवा दिया था और अब उसके पापा भी नहीं बच पाए। विराट अपने आप को कोस रहा था कि कैसे उसने माया को इतना दुख दिया। माया अपने पापा की लाश के सामने खड़ी थी, जैसे जिंदा लाश। विराट के हाथ कपकपाने लगे, गला सूख गया। वो नहीं जानता था कि माया को कैसे संभाले। विराट ने धीरे से माया के कंधे पर हाथ रखा। माया अचानक बेहोश हो गई और विराट की बाहों में गिर पड़ी। विराट घबराया। माया। डॉक्टर तुरंत मदद के लिए आए। थोड़ी देर बाद माया होश में आई, बिस्तर पर लेटी हुई थी। विराट ने राहत से पूछा, तुम ठीक हो? माया की आंखों में आंसू थे। उसने डॉक्टर से पूछा, मेरे पापा कहाँ हैं? उन्होंने कहा था कि वो ठीक हो जाएंगे। ये सब एक बुरा सपना है ना? वो जिंदा है ना? विराट ने उसे अपनी बाहों में लिया और धीरे से कहा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। माया फूट फूट कर रोने लगी। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। दिन भर माया कई बार रो रो कर बेहोश हुई। विराट टूट चुका था, पर उसने माया का सहारा बनना जारी रखा। अस्पताल में अंतिम संस्कार के बाद विराट नदी के किनारे माया के पास गया। माया ने हाथ में उस छोटे मटके को थामा जिसमें उसके पापा की अस्थियां थी। विराट ने कहा, अब इन्हें नदी में बहा दो। माया चुपचाप मटका लेकर नदी की ओर चली गई। विराट उसे टूटे हुए दिल के साथ देख रहा था। अस्थियां बहाने के बाद विराट माया को घर ले आया। वो चल भी नहीं पा रही थी। विराट ने उसे सोफे पर बिठाया और पानी दिया, लेकिन माया ने मना कर दिया। विराट माया के पास बैठा, उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर काफी नरम आवाज में बोला, तुमने मुझे इन सब के बारे में कभी बताया क्यों नहीं? माया बहुत टूटी हुई सी आवाज में बोली, क्यों? मेरी जिंदगी के बारे में मैं तुम्हें क्यों बताती, और किस हक से? तुम्हारे साथ सुख दुख बांटने के हर हक को तुमने मुझसे छीन लिया था। क्या तुम भूल गए हो कि हमारा डिवोर्स हो चुका है?
अब मुझे क्या हक बनता है तुम्हें कुछ भी बोलने का, तुमसे कोई भी दुख सुख बांटने का या तुमसे मदद मांगने का? अगर मांग भी लेती तो क्या तुम करते? माया की बात सुनकर विराट का दिल टूट गया। वो जानता था कि माया आज सही बोल रही थी। विराट स्पीचलेस हो गया था। कुछ देर के सन्नाटे के बाद माया ने कहा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें चले जाना चाहिए। विराट एकदम से चुप हो गया। माया उठकर अपने कमरे में चली गई। विराट वहीं बैठा रहा। कुछ सेकंड बाद माया वापस आई। उसके हाथ में एक चेक था। माया ने वो चेक विराट के हाथ में देते हुए बोला, ये तुम्हारी वो पेमेंट है जो तुमने मुझे ऑफिस में दी थी। अब इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो इसे तुम वापस ले लो। आज के बाद हम दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं, किसी भी तरह का नहीं। तुम जा सकते हो। माया की बात सुनकर विराट को बहुत धक्का लगा। उसका शरीर एकदम से जम गया था। उसके हाथ में वही चेक था जिसे उसने कितनी बेदर्दी से माया की तरफ फेंका था। उसकी कितनी बेइज्जती की थी। वो वही चेक था जिसे उसने माया की कीमत कहा था। विराट समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किस मुंह से वो माया से माफी मांगे। क्या माया उसे माफ करेगी? क्या हक है उसे माया की माफी मांगने का? विराट की आंखें नम हो गई। वो माया से बोला, माया, आई एम। माया अपना हाथ ऊपर उठाकर विराट को चुप रहने का इशारा करती है। माया का इशारा पाकर विराट के गले से कोई और शब्द नहीं निकला। वो चुप होकर खड़ा रहा। माया काफी दर्द भरी, मरी हुई सी आवाज में विराट से बोली, मैं जानती हूँ कि तुम क्या बोलना चाहते हो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है विराट। किसी से नाराज होना, किसी के लिए अपने दिल में बैर रखना, इन सब से मेरी जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी है। मैं थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ अपने आप के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे कोई और अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, और हो सके तो दोबारा लौट कर मत आना। विराट की आंखों में भी ना जाने क्यों आंसू आ गए थे। वो माया को इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो बस उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था, उसे संभालना चाहता था, उसे संवारना चाहता था। आखिर किस हक से उसने जो कुछ भी माया के साथ किया, उसने जितना दर्द माया को दिया, उसके बाद उसका कोई हक नहीं बनता था कि वो माया को नजर उठाकर देख सके। उसने माया की मजबूरी तक जानने की कोशिश नहीं की, सिर्फ उसे गलत समझा और उसे तकलीफ दी। विराट वहाँ से चला गया। विराट के जाने के बाद तो उसके दर्द की कोई सीमा ही नहीं रही। वो बस फूट कर रो पड़ी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। माया को लगा कि कहीं विराट तो वापस नहीं आ गया। वो फटाफट उठी और दरवाजे के पास गई, उम्मीद में कि शायद विराट हो। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी उम्मीद एक बार फिर टूट गई। वहाँ विराट नहीं, एक आदमी था जो शायद अस्पताल से आया था। वो आदमी माया को एक एनवेलप देते हुए बोला, ये आपके पिताजी का एनवेलप है। उन्होंने काफी वक्त से अस्पताल में कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो ये आपको दे दिया जाए। माया कंफ्यूजन में उस आदमी के हाथ से एनवेलप लेकर दरवाजा बंद कर हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। उसने खुद से पूछा, ये कैसा एनवेलप है और पापा ने ये मेरे लिए क्यों छोड़ा? माया ने एनवेलप खोला। उसमें कुछ दस्तावेज थे। जैसे ही उसने उन्हें पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। दस्तावेजों में कुछ ऐसा था जिसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। उसके बाद उसे उस एनवेलप में अपने पापा की लिखी हुई एक चिट्ठी भी मिली। माया ने जैसे जैसे उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों में हैरानी और कंफ्यूजन साफ नजर आने लगे। मानो उस चिट्ठी में कोई ऐसी बात लिखी थी जो माया सपने में भी नहीं सोच सकती थी। माया, जब तक तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मुझे पता है मेरी वजह से ही तुमने अब तक खुद को संभाल कर रखा था, लेकिन शायद मेरे नसीब में अब और वक्त नहीं था। तुम मेरी बहादुर बेटी हो। मेरे बाद भी खुद को टूटने मत देना। इस लिफाफे में जो कागज तुमने देखे होंगे, उन्हें पढ़कर तुम जरूर हैरान हुई होगी। और मुझे पता था कि ऐसा होगा, क्योंकि तुम्हें इन बातों का कोई अंदाजा नहीं था। मैं चाहता था कि ये बातें तुमसे हमेशा छुपी रहें, लेकिन अब जब मेरा आखिरी वक्त पास है तो कुछ भी छुपाना ठीक नहीं। माया, इन कागजों में जो लिखा है वो सब सच है। और एक और बात है, एक बहुत बड़ी बात जो तुम नहीं जानती, और वो ये है कि माया का दिल जैसे जोर से धड़कने लगा। वो कुछ सेकंड तक वैसे ही खड़ी रही, जैसे सब सुन्न पड़ गया हो। उसके होठों से बस एक खुसखुसाहट निकली, नहीं, ये सब विराट को कभी नहीं पता चलना चाहिए। आखिर ऐसा क्या था उस चिट्ठी में जो विराट से जुड़ा हुआ था और माया नहीं चाहती थी कि विराट को पता चले? क्या माया और विराट का रिश्ता इस चिट्ठी के बाद कोई नया मोड़ लेने वाला था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।